आप तो क्रिकेट देखते ही होंगे, पर आपने कभी नोटिस किया है कि एक ओवर में आखिर 6 गेंद क्यों फेंकी जाती है? क्या आपको पता है टाटा कंपनी इतनी गाड़ियां बनाती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती? मजदूरों को हेलमेट पहनते तो देखे होंगे, पर मजदूरों की हेलमेट अलग अलग कलर की क्यों होती है? एटीएम तो आपने कभी गया होगा, पर आपने कभी नोटिस किया है कि एटीएम में एसी क्यों लगाई जाती है? अगर आप सोच रहे हैं कस्टमर के लिए, तो आप बिल्कुल गलत है। अखबार तो आप देखते होंगे, पर आपने कभी नोटिस किया है कि अखबार में ये बिंदु क्यों दिए जाते हैं? तो यार, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने कभी नोटिस किया है कि रोड में लगी इस लाइट को क्या कहते हैं और इस लाइट को किस लिए लगाए जाते हैं? बता दें कि इस लाइट को रोड स्टड लाइट कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है, पैसिव स्टड लाइट और एक्टिव स्टड लाइट। यह पैसिव स्टड लाइट वैसे किसी तरह की लाइट नहीं होती, पर ये रिफ्लेक्शन पर काम करती है। मतलब कि पैसिव स्टड लाइट के ऊपर रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे वाहन में हेडलाइट होती है, वो इस रेडियम पर गिरती है, जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि यह हमें रोशनी दे रहा है। और एक्टिव स्टड लाइट पैसिव लाइट से काफी महंगी होती है। इसके अंदर एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव स्टड लाइट के अंदर सोलर पैनल, एलडीआर लाइट, डिफेंस रेसिस्टर, बैटरी और सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की स्टड लाइट में ऊपर की तरफ एक छोटा सा सोलर पैनल लगा होता है। यह सोलर पैनल सुबह की रोशनी से बैटरी को चार्ज करता है और फिर रात के समय इस चार्ज बैटरी की मदद से हमारी स्टड लाइट की एलईडी चलने लग जाती है। क्या आपको पता है नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, वो कब ली गई थी? रिजर्व बैंक ने पहली बार गांधी जी की तस्वीर कॉमेमोरेटिव यानी स्मारक के तौर पर 100 रुपये के नोट पर 1969 में पेश किए। यह साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष था और नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। गांधी जी की मौजूदा पोर्ट्रेट वाले करेंसी नोट पहली बार 1987 में आए। गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे वाली इस तस्वीर के साथ सबसे पहले 500 रुपये के नोट अक्टूबर 1987 में पेश किया गया। इसके बाद गांधी जी की इस तस्वीर अन्य करेंसी नोटों पर भी इस्तेमाल होने लगी। बापू की जो तस्वीर आज हम नोट पर देखते हैं, वह वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन में 1986 में खींची गई थी। राष्ट्रपिता मेंबर तक बर्मा और भारत की ब्रिटेन सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पेथुलारेस मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वही ली गई गांधी जी की तस्वीर को पोर्ट्रेट रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया। हालांकि यह तस्वीर किस फोटोग्राफर ने खींची, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर गांधी जी की तस्वीर से पहले विभिन्न मूल्य वर्ग में नोटों पर अलग अलग डिजाइन और इमेज रहती थी। 1949 में तत्कालीन सरकार ने अशोक स्तंभ के साथ नई डिजाइन वाला 1 रुपया का नोट पेश किया था। 1953 से हिंदी नोटों पर उल्लिखित करना शुरू किया गया। 1500 और 10,000 के उच्च मूल्य वर्ग वाले नोटों को 1954 में रीइंट्रोड्यूस किया गया। 1000 रुपये के नोटों पर तंजौर मंदिर की डिजाइन थी। 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया का तस्वीर था। 10,000 के नोट पर लायन कैपिटल अशोक स्तंभ के। हालांकि इस नोटों पर 1978 में बंद कर दिया गया। 1980 में नोटों के नए सेट लाए। क्या आपको पता है फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपनी कलम क्यों तोड़ देता है? उस सजा पर जज के द्वारा जिस कलम से हस्ताक्षर किया होता है, उसे तोड़ने का कारण यहाँ भी माना जाता है कि यही कलम है जिससे उस शख्स की मौत लिखी है। वही और किसी के जान लेने के कारण अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए जज के द्वारा कलम की नींव तोड़ दी जाती है। अगर सफ़ेद हेलमेट और टोपी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर करने वाले सीनियर वर्ग जैसे इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर आदि लोग पहनते हैं। कुछ मजदूर नीले रंग का पहने भी नजर आते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर आदि। वही पीले का हेलमेट मजदूरों के लिए होता है। हरे रंग का हेलमेट पर्यावरण विभाग के लोग पहनते हैं और लाल फायर से संबंधित लोग पहनते हैं। नारंगी हेलमेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिशियन की ओर से किया जाता है और ग्रे हेलमेट विजिटर्स या ग्राहकों के लिए होता है। आपने तो गौर किया होगा कि क्रिकेट के कई फॉर्मेट होते हैं, लेकिन सभी में एक ओवर में फेंके जाने वाली गेंदों की संख्या 6 गेंद क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, या क्या हमेशा से ही ऐसा था? पहले एक ओवर में 4 गेंद फेंकी जाती थी। 1989 तक क्रिकेट की एक ओवर में 6 गेंद की जगह 4 गेंद ही फेंकी जाती थी। तब दर्शक मैच को देखकर बोर हो जाते थे, क्योंकि ना तो बॉलर को अच्छी लय मिल पाती थी और ना ही बैट्समैन को। बॉलर को समझने का मौका मिलता था, ऐसे में बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाता था। इसी को देखते हुए साल 1989 में क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। इस बार एक ओवर में गेंदों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 रख दिए गए। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने महसूस किया कि इससे भी गेम में उतना मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में कई देशों ने अपने यहाँ एक ओवर में 8 गेंद फेंकने का नियम बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में 8 गेंद के ओवर होने लगे। इंग्लैंड ने भी 2 साल 8 बॉल का ओवर किया, लेकिन ये नियम भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि बॉलर 8 गेंद फेंकने में थक जाता था। ऐसे में वो बाकी का ओवर नहीं कर पाते थे।
फिर इंग्लैंड ने शुरू किया 6 गेंदों का चलन। इंग्लैंड ने सबसे पहले इस नियम को बंद किया और एक ओवर में 6 गेंदों को चलन शुरू किया। बाकी देश भी एक ओवर में 6 गेंद फेंकने लगे। इसके बाद आईसीसी ने 1978 के आसपास एक ओवर में 6 गेंद का नियम स्थायी बना दिया, क्योंकि तब सभी देश एक ओवर में 6 गेंद फेंकने लगे थे। 6 गेंद बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए बेहतर था। माना जाता है कि 6 गेंदों का नियम बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए बेहतर था, क्योंकि बॉलर के लिए 6 बॉल फेंकना 8 गेंदों की तुलना में आसान था। साथ ही बॉलर 6 गेंद फेंकने पर लय भी पकड़ लेता था। वही बैट्समैन को भी बॉलर की रणनीति समझने में मदद मिल जाती थी। इस तरह से एक ओवर में 6 गेंदों पर एक बैलेंस बन गया था और आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों में इस नियम का पालन किया जाता है। टाटा कंपनी की बहुत ऐसी गाड़ी है जो 4 व्हीलर से लेकर सारे बड़ी ट्रक से लेकर कंटेनर से लेकर बहुत सारी गाड़ियाँ बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती? दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बार टाटा कंपनी के मालिक ने रतन टाटा, जो कभी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उनके सामने 2 व्हीलर बाइक पर एक परिवार जा रहे थे, तो आगे जाकर उनका रतन टाटा के सामने एक्सीडेंट हो गया। तो रतन टाटा को बहुत बुरा लगा था और उनको लगा कि 2 व्हीलर बाइक जो होती है वह सिक्योर नहीं होती, इसलिए वह अपनी कंपनी में कभी भी उस दिन के बाद रतन टाटा ने सोच लिया कि 2 व्हीलर गाड़ी कोई तरह के नहीं बनाएंगे। इसलिए टाटा कंपनी आज तक बाइक नहीं बनाई। एटीएम रूम में एसी लगा होता है, वो अपने ग्राहकों को ठंडक देने के लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन को ठंडक देने के लिए लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि एटीएम मशीन को ठंड की क्या ज़रूरत है। हमें रिसर्च से पता चला है कि एटीएम मशीन में जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है वो 24 घंटा चलता रहता है। लगातार काम करने से कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर और अन्य डिवाइस जो ज़्यादा हीट झेल नहीं पाते, एटीएम रूम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। हालांकि किसी माइक्रो प्रोसेसर को अपना एक सर्किट ब्रेकर होता है जो कि एक निश्चित ताप हीट के बाद सर्किट को ब्रेक या ब्लॉक कर देता है, जिसको हम कंप्यूटर हैंग नाम से जानते हैं। एटीएम मशीन लगातार 24 घंटे तक चलती रहती है, जिसके कारण हैंग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए एटीएम को ठंडा रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाए जाते हैं। दरअसल में अखबार के नीचे के बिंदुओं के रंगों को CMYK सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कहा जाता है और अखबार में जिन रंगों में लिखा होता है उन रंगों को नीचे गोल बिंदु के तौर पर अंकित कर दिया जाता है। अगर नीचे के बिंदु CMYK सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक का एक क्रम में जमे रहते हैं तो यह समझना चाहिए कि अखबार में कुछ सही है। लेकिन अगर यह क्रम बिगड़ा है तो इसका मतलब है कि अखबार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती हुई है। क्या आपको पता है कि YouTube पर पहला वीडियो कब और किसने अपलोड किया था? बता दें कि 23 अप्रैल 2005 को, यानी करीब 17 साल पुरानी फाउंडर जावेद करीम ने YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया था। इसे मी एट द जू टाइटल दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च के बॉक्स में डो ए बारी रोल टाइप करके सर्च करते हैं तो गूगल का होम पेज 360 डिग्री तक घूम जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।